छात्रों, जेपीएम पीजी कॉलेज ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम म्यूचुअल इंडक्शन पर डिस्कशन करेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन, जब कुंडली या परिपथ में धारा परिवर्तन से इसके पास स्थित दूसरी कुंडली या परिपथ में प्रेरण होता है तो इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। अर्थात जब दो कुंडलियों के एक कुंडली में परिवर्तित धारा प्रवाहित करते हैं तो पास में रखी दूसरी कुंडली से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होने से इस द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं और ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत, इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अर्थात छात्रों, हमने मान लिया कोई यह एक प्राथमिक कुंडली है तथा यह कोई एक द्वितीयक कुंडली है। जब हम इस प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, करंट फ्लो करते हैं और करंट के मान में परिवर्तन करते हैं, तब क्या होता है कि इस प्राथमिक कुंडली से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इस द्वितीयक कुंडली में भी एक धारा बहने लगती है, एक करंट फ्लो होने लगती है। इस घटना को ही हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। विस्तार से व्याख्या। छात्रों, यह हमने कोई एक प्राथमिक कुंडली ले ली और इस प्राथमिक कुंडली से एक कुंजी एस, बैटरी और एक रजिस्टेंस आर को कनेक्ट कर दिया तथा इसके पास में एक द्वितीयक कुंडली को भी रख दिया और इस द्वितीयक कुंडली में एक हमने गैल्वेनोमीटर जी भी कनेक्ट कर दिया। तब यदि जब हम कुंजी एस को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तब क्या होता है कि बैटरी या ये सेल है इस कुंडली में ऐड हो जाती है और कुंडली में धारा आई बहने लगती है। जब हम इस रेजिस्टेंस आर के मान को बदलते हैं, चेंज करते हैं, तब इसके साथ ही इस कुंडली में बहने वाली धारा के मान में भी परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है इस कुंडली से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होता है, जिसके कारण इस द्वितीय कुंडली से जुड़े हुए गैल्वेनोमीटर जी में डिफ्लेक्शन होता है। अर्थात इस द्वितीयक कुंडली में भी एक करंट स्वतः उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। छात्रों, यदि प्राथमिक कुंडली में नियत धारा का मान प्रवाहित हो तो द्वितीयक कुंडली में लगे धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात यदि हम प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं तो द्वितीय कुंडली में भी कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होती है। यदि प्राथमिक कुंडली में परिवर्तित धारा का मान बढ़ाया जाए तो
विक्षेप अधिक प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान को बढ़ा दें तब क्या होता है, द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा का मान भी बढ़ जाता है। द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात छात्रों, जो द्वितीयक कुंडली में करंट उत्पन्न होती है उसे हम प्रेरित धारा कहते हैं और उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वह सदैव उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है।